आप देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज चैनल। आशा बहु कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने जनपद उन्नाव के हसनगंज स्थित गीता रावत को ब्लॉक अध्यक्ष व 4 अतिरिक्त पदों की मिली जिम्मेदारी, जिसके बाद 3 दर्जन से अधिक आशा बहुओं ने प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष गीता रावत को फूल मालाओं व तालियों से स्वागत किया। वहीं प्रमुख सिंह ने प्रदेश के मुखिया योगी सरकार से निम्न मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। आज मैं सीमा सिंह आशा बहु कल्याण समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूं और आज जनपद उन्नाव में हसनगंज में ब्लॉक के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। चुनाव में 5 पदाधिकारी रखे गए, जिसमें 2 पदाधिकारी अभी नहीं आ पाए। अचानक में ये मीटिंग की गई क्योंकि आगामी तैयारी हमारी है 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक कि पूरे उत्तर प्रदेश की आशाओं को एकजुट करके और आशा संगिनी को यूको गार्डन में उतरना है और सरकार से ये मांग करना है कि आशा बहु हूँ या आशा संगिनी हैं, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं और इनकी जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है वो पूरी तरीके से इनके खाते में नहीं जा पाती। हमारा यही निवेदन है कि आशा को एक हम करेंगे, एक परिवार की तरह जोड़ करके पूरे यूपी की आशा को एक मंच पे लाएंगे और पूरा कसम खा के कहते हैं पूरी शक्ति और निष्ठा से हम इनकी लड़ाई ईमानदारी से लड़के इनको एक न एक दिन कर्मचारी का दर्जा दिला के छोड़ेंगे। जब तक हमारे यहाँ अंदर सांस रहेगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारी अपने पदाधिकारियों से गुजारिश भी है कि अगर जो हमारी सोच है वही हमारी सोच को आप भी अपना लो और सारे लोगों को अपनी बहन की तरह एक करके अपनी मांग पूरी करवाओ और एकता का प्रतीक दिखाओ कि हम जो है भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और अगर हम ग्राम सभा में 1000 की आबादी को स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनके हर सुख दुख में बीमारी हालत में कभी कभी जो है हमें अपनी कंधे पर भी लेके आना पड़ता है तो लाते हैं। दूसरी चीज, अगर उन्हें ब्लड की कमी होती है तो हम रक्तदान देकर के उनको उनकी जिंदगी बचाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जो है हम लोगों का एक निश्चित वेतन कर दे, नहीं तो 15 फरवरी से लेके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। आने वाले समय में कलम बंद हड़ताल किया जाएगा और जो विपक्षी लोग हैं, विपक्ष लोग का मतलब ये है कि जो हमारे संगठन में पुरुष लोग जो है हमारे आशा का संगठन चला रहे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि हमारी आशाओं को भ्रमित न हो और हमारी आशाएं एकजुट होकर करके अपना अधिकार पाले, क्योंकि 45 और 50 साल की उम्र हो गई है और 4-5 साल 10 साल बस यही समय बचा है। इतने में हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी, हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा। आशा बहु संगठन जो आपका बना हुआ है तो किस वर्ष में इसका मतलब आपने नींव रखी थी और अभी तक कितने आंदोलन किए हैं आशा बहु में? आशा बहु कल्याण समिति का संगठन जो है का चयन जो है 2007 में हुआ था। उसी समय में ये संगठन रजिस्टर्ड भी हो गया और सरकार द्वारा इसको मान्यता भी मिली है। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लगातार संघर्ष कम से कम जो है हमको लग रहा है 100-150 बार यहाँ से लेकर दिल्ली तक कर दिया गया। 2007 से 150 बार आंदोलन किए हैं, उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। और यहाँ तक कि उस समय से आंदोलन कर रहे हैं जिस समय हमारी आशा बहनों को एक संस्थागत प्रसव कराने पर मात्र 200 रुपया मिलता था। अच्छा, अभी तक आंदोलन किया, उसमें क्या सरकार से आप लोगों ने मांग रखी और अभी तक क्या मांग उन्होंने पूरी करने के लिए आश्वासन दिया? सरकार से हमारी लगातार मांग यही है कि सरकार अगर हमारे कार्य के लिए हमें जो है एक बधुआ मजदूर की तरह पैसा दे रही है तो हमें कम से कम एक मजदूर के ही बराबर मजदूरी दे, ना कि जो है कि सुबह हम 8 बजे से लेके 5 बजे ड्यूटी करें और 75 रुपए में काम करवाएं। करते हैं जो आपको मजदूरी लगती है।
मजदूरी जैसे मान लीजिए पोलियो है, पोलियो में 75 रुपए में काम करने वाली सिर्फ आशाओं को ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप 75 रुपए में 100 रुपए में काम करो 75 रुपए का एक दिन का। अच्छा। और घर घर जाके पोलियो बच्चों को पिलाना है, 0 से 5 साल के बच्चों को। और 75 रुपए में तो एक गांव का मजदूर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो दिन भर की मजदूरी 400 से 500 रुपया लेता है। और ये महंगाई में 75 रुपए में आप लोगों को गुजारा भत्ता हो जाता है? नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। मैनेज करते हैं आप लोग? अब मैनेज यही कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना, मांग नहीं कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमें एक चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से का ही दर्जा दिया जाए, लेकिन मान सम्मान के साथ जो है जितना काम ले उसका पेमेंट दे, वो भी एक मुश्त दे। जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, टुकड़ों में हमें पैसा मिलता है, वाउचर के आधार पे मिलता है, वो हमें न दे करके वही एक मुश्त कर दे, भले ही 10,000 हो तो क्या। अच्छा, कितनी सैलरी आप सरकार से, योगी सरकार से कितनी सैलरी में मांग करना चाहती हैं? हमारी मांग तो यही है कि देखिए, अगर एक चतुर्श्रेणी का कर्मचारी है तो वो भी 24,000 रुपया वेतन पाता है। अगर उससे भी कम किसी भी श्रेणी में रखे, लेकिन हमें सारी प्रोत्साहन हटा करके कम से कम आशा बहुओं को 15,000 और आशा संगिनी को 18,000 परमानेंट कर दें तो बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं करते हैं तो फिर भी कुछ प्रयास ऐसा करें कि हम लोगों का सम्मान बचा रहे। तो इसलिए अपने आप फिर कोई सरकार से मांग करने के लिए कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, भविष्य में करना चाहती हैं? जी, हमारी मांग यही है कि एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रस्ताव में रखा गया है कि आशा बहू को 12,000 रुपए दिया जा सकता है, वही प्रस्ताव हमारा पास कर दें 15 फरवरी के अंदर तो ठीक है, नहीं तो आगामी लोकसभा का चुनाव है, कुछ हो नहीं पाएगा। और हम लोगों की मांग यही है कि हमें एक निश्चित मानदेय दे, हमें किसी श्रेणी में रखें, चाहे संविदा श्रेणी में रखें, चाहे चतुर्श्रेणी में रखें, चाहे कर्मचारी श्रेणी में रखें, लेकिन किसी श्रेणी में रखें, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और स्वास्थ्य विभाग की मेन रीढ़ है। अच्छा मैम, आज आप लोगों का कोई चुनाव था क्या यहाँ पे? जी, आज मैंने उन्नाव जिले में एक हसनगंज सीएससी पड़ती है, वैसे मैं हर सीएससी जाकर के ब्लॉक के पदाधिकारियों का चुनाव कर रही हूँ। जमीनी स्तर से मैं संगठन को मजबूत करना चाहती हूँ और यहाँ पे मैंने चुनाव किया, चुनाव करके ब्लॉक स्तर किया है कि तहसील स्तर पे आपने चुनाव किया है? नहीं, ब्लॉक स्तर पे मैंने चुनाव किया है। तो किसको कौन सा पद दिया है आपने? मैंने गीता रावत जी को ब्लॉक का अध्यक्ष का पद दिया है और उपाध्यक्ष पद के लिए कृष्णा देवी को दिया है और कोषाध्यक्ष के लिए श्यामा जी को दिया है। उसके बाद मैंने सचिव के लिए वो क्या नाम है, सुषमा जी को दिया है और मंत्री पद के लिए जयश्री जी को दिया है। और हमें विश्वास है कि हमारी बहनें पूरी तरीके से लग करके संगठन को एक करके अपने अधिकार को पाएंगी। मेरे अंदर तो उतनी ताकत नहीं, आप ही लोग मेरी जान है, मेरा आप लोग सहयोग करिए और पूरा विश्वास मैं दिलाती हूँ कि सरकार से चाहे जिस हाल में हमें लेना होगा अधिकार हम लोग लेंगे। और वास्तविकता ये है कि ये सरकार हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अगर हम लोगों को नहीं दे पाएंगे तो न सपा सरकार में कुछ मिलेगा, न बसपा में मिलेगा, न कांग्रेस में मिलेगा, क्योंकि आज से नहीं 2005 से हम आशा बहू के पद पे हैं और सब सरकार ने हम लोगों को तो कुछ नहीं दिया लाठीचार्ज के अलावा, लेकिन इस सरकार में हमें उम्मीद है, इसलिए हम बच्चों की तरह उनसे हट कर रहे हैं कि हमें जो है एक निश्चित वेतन दे दें या मानदेय दे दें, ताकि हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए। जो हम लोगों की आज कमर टूट रही है, घुटने पकड़ रहे हैं, हम देश की सेवा में करते करते से एक दिन शहीद हो जाएंगे। बस हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही निवेदन है। मेरा नाम इंदु बाला है। इंदु बाला जी, क्या है आप संगठन में? हम इसको क्या कहते हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आशा बहु कल्याण समिति से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, आज आपका यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन किया गया है? हमारी बहनों, हम बहनों को ये सूचित करना चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़े और ये जो हम लोगों को टुकड़ों में पैसा दिया जाता है
वो हटा करके एक मुफ्त राशि दी जाए। अच्छा, किस तरह की राशि आप मांगना चाहते हैं? वेतन के रूप में, हम लोगों को वेतन के रूप में जो टुकड़ों में दिया जाता है वो इकट्ठा करके एक मुफ्त राशि दी जाए। कितने मिलती है वेतन आपको? हमारे हम मतलब वेतन है ही नहीं है, उसमें 2000 रुपए केवल हमारी बहनों को मिलते हैं, या हमको प्रोत्साहन सही राशि समय मिल जाता है, उसके लिए भी संघर्ष नहीं, करना उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, उनके लिए घूस देनी पड़ती है, तो हम लोगों को पैसा वो लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारी योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं, आप बताइए। कहीं भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त ना हुआ है और ना होगा, हमको लग रहा है। मुझे ये बताइए, आप लोग मतलब जो पेशेंट्स को लेकर जाती है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर जाती है, तो उसके लिए आपको क्या राशि मिलती है? प्रेगनेंसी लेके जाते हैं, उसमें हम लोगों को 600 रुपए मिलता है। 600 रुपए में प्रसव पूर्व हम लोगों को 600 रुपए मिलता है। उसमें भी अगर हम लोग 100-200 ना दे तो वो पैसा पास भी नहीं होता है। अच्छा, तो ये 600 रुपए कब तक आ जाते हैं? 600 में लग जाते हैं, 2 महीने लग गए, कभी 3 महीने लग गए, और भी लग जाए 6 महीने लग जाते हैं। मतलब 200 रुपए घूस दीजिए और 600 रुपए आएगा सालों बच्चों में। हाँ, वो तो सालों बरसों में आता है। 600 रुपए में 100 रुपए तो देना ही देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका परिचय देते हुए बताइए, आज यहाँ के पुराने। मेरा नाम गीता रावत है। मैं ग्राम चिलौला की रहने वाली हूँ। तहसील और ब्लॉक मेरा हसनगंज है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा बहू के पद पर कार्यरत हूँ और जिला उन्नाव है मेरा। अच्छा, ये बताइए मैडम, आज ब्लॉक स्तर पे क्या आपका चुनाव हुआ है ये आशा बहू वाला, तो इस पे क्या बनाए गए हैं आप? जी, यहाँ हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह दीदी जी उपस्थित हुई थी आज। इन्होंने और इनके साथ इंदु बाला दीदी जी भी आई थी। तो आज आप ब्लॉक स्तर पे आपका जो चुनाव हुआ, आपको उसमें क्या बनाया गया है? आज यहाँ सबकी सर्व सहमति से हमारी आशा हसनगंज ब्लॉक की आशाओं बहनों की सर्व सहमति से हमको आशा अध्यक्ष का पद दिया गया है, और जिसके लिए हम सभी आशा बहनों से हाथ जोड़कर आभारी हैं सबके कि इस लायक हमको सभी आशा बहनों ने समझा और हमको जो पद दिया है उसको हम सिरोधार्य हैं, और उनके लिए हम आगे चल के लड़ना चाहेंगे और लड़ाई जारी रहेगी हमारी। गीता जी, क्या कारण है कि अक्सर देखा जाता है आप लोगों के द्वारा, आशा बहुओं के द्वारा समय समय पर प्रदर्शन और सब कुछ करा जाता है, फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेगी। जहाँ एक तरफ देखा जाता है कि मोदी जी, योगी जी महिला उत्थान के लिए काफी कुछ कार्यक्रम करते हैं और महिलाओं को बढ़ावा देते हैं। अभी हाल ही में 26 जनवरी पे महिला परेड निकाली गई, तो क्यों नहीं वो आप लोगों की सलाह सुन रहे हैं? हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें चाहिए? इस पर मेरा बस यही विचार है, माननीय मोदी जी एवं मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मेरा निवेदन बस यही है कि जहां इतना बढ़ावा हर एक चीज के लिए बजट तैयार कर रहे हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग में हम आशा बहनों के लिए कोई बजट नहीं है? बस उनसे हमारी यही गुंजाइश है, हाथ जोड़कर विनती है कि हम आशा बहनों की फरियाद सुने, और जो हम आशा बहनें एकजुट होकर दिन व रात बराबर कार्य कर रही हैं, उसके लिए हमको सम्मान सहित हमको व्यवस्था करें, हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था करें, क्योंकि हम दिन और रात एक करके मेहनत करते हैं। हमको बस उनसे यही उम्मीद है। आप आशा बहू हैं और आपको कितने रुपए महीने मिलता है? हमको अभी तक 2000 रुपए महीना मिलता है, इसके अलावा कोई धनराशि नहीं मिलती। जो मिलता है इससे आपका गुजारा भत्ता हो जाता है? नहीं, इससे कोई गुजारा भत्ता नहीं होता, और घर परिवार की 4 बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हम लोगों का कोई समय निश्चित नहीं है कार्य का। दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफान हो, बराबर हमको जितने टाइम पेशेंट को, महिला को लेकर आना पड़ा, बीमार व्यक्ति को लेके आना पड़ा, डॉट्स के चक्कर में, गर्भवती महिला को डिलीवरी के चक्कर में, छोटे बच्चों को निमोनिया डायरिया के चक्कर में, कुष्ठ रोगी के लिए दौड़ना पड़े, इतना दौड़ लगाते हैं, कोई समय हमारा निश्चित नहीं है। बस इसीलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से एवं माननीय मुख्य प्रधान जी से निवेदन है
कि हमको हमारी धनराशि हमको दी जाए, एक मुश्त धनराशि हमको मानदेय हमको दिया जाए। आप चाहते हैं कि आपको जो है सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारी दर्जा पाए? जी जी, बस हमारी एक उनसे यही गुजारिश है, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमको बस हमारी मांगे पूरी हों। प्रोत्साहन राशि हटाकर हमको एक मुश्त धनराशि दी जाए, बस यही उनसे हमारी मांगे हैं।